आप क्या करेंगे अगर आपके पास सिर्फ नाम लिखकर किसी को मारने की शक्ति हो, लेकिन आप एक चतुर जासूस के खिलाफ थे? इस वीडियो में मैं फिल्म डेथ नोट को तोड़ूंगा। प्रकाश मुख्य पात्र है और जल्द ही किसी को भी मारने की शक्ति प्राप्त कर लेगा। वह बड़े पर्दे पर देखता है और जापान में न्याय प्रणाली को लेकर निराश है। वह घर वापस जाता है और पुलिस डेटाबेस में हैक करता है। वह महसूस करता है कि अपराधी बिना किसी सजा के मुक्त हो रहे हैं और इससे वह क्रोधित हो जाता है। वह एक बार में जाता है और एक अपराधी को उन सभी अपराधों के बारे में बात करते हुए सुनता है जिनसे वह बच गया है। अपराधियों ने उसे चाकू की नोक पर पकड़ लिया और बार से बाहर कर दिया। उसे जमीन पर एक किताब मिलती है, इसलिए वह उसे घर ले जाता है और खोलता है। उसे पता चलता है कि इस किताब में किसी का नाम लिखने से वह 40 सेकंड में मर जाएगा, लेकिन प्रकाश को विश्वास नहीं होता। इसका परीक्षण करने के लिए वह एक पुराने हाई प्रोफाइल अपराधी का नाम लिख सकता था और प्रतीक्षा कर सकता था। कुछ दिनों के बाद वह समाचार पर मृत्यु के बारे में सुनेगा और फिर वह इसे दोहरा सकता है, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह वैध है। प्रकाश तब सीखता है कि उसे उनके चेहरे के बारे में सोचना होगा और उनके मरने के लिए नाम लिखना होगा। वह इसका परीक्षण करता है और एक अपराधी का नाम लिखता है। अगली सुबह वह एक अखबार पढ़ता है और देखता है कि वही अपराधी दिल का दौरा पड़ने से मर गया था। वह देखना चाहता है कि क्या यह वास्तव में काम करता है, इसलिए वह अपराधी को बार से ढूंढता है और अपना नाम लिखता है। कुछ सेकंड बाद अपराधी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है और प्रकाश अब अपनी शक्ति को जानता है। इतनी शक्ति के साथ इसे दूर ले जाना आसान हो सकता है। प्रकाश को अपनी हत्याओं की योजना बनानी है ताकि उसे पुलिस से संदेह न हो। जब वह घर जा रहा होता है तो मृत्यु देवता प्रकट होता है और उससे कहता है कि वह पुस्तक रख सकता है। वह यह भी कहता है कि वह न तो दोस्त है और न ही दुश्मन। फिर वह ढेर सारे नाम लिखने लगता है और हर जगह अपराधी मारे जाते हैं। यह वह तरीका नहीं है जिसे आप लेना चाहेंगे, क्योंकि यह बहुत जोखिम भरा है। हम देखते हैं कि लोग इस रहस्यमय हत्यारे को किरा कहने लगे हैं। महीनों बाद पुलिस को नहीं पता कि इन अपराधियों को कौन मार रहा है, लेकिन उनका मानना है कि यह एक सीरियल किलर हो सकता है। हम देखते हैं कि इस मामले में एक शानदार जासूस है और उसने पहले ही पता लगा लिया है कि यह हत्यारा जापान में है और अलौकिक शक्तियों का उपयोग कर रहा है। घर में रहते हुए लाइट टीवी चालू करती है और वह आदमी कहता है कि जो कोई भी इन हत्याओं को कर रहा है वह अपरिपक्व है। प्रकाश को यह पसंद नहीं है, इसलिए वह उस आदमी का नाम लिखता है और कुछ सेकंड बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। यह सब एक सेटअप था और वास्तविक जासूस अब जानता है कि ये अप्राकृतिक हत्याएं हैं। जब वह अपने परिवार के साथ खाना खा रहा होता है तो हमें पता चलता है कि उसके पिता पुलिस प्रमुख हैं। वह कियारा मामले में मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन जब उसके पिता ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो वह अपने कमरे में चला गया। लाइट फिर पुलिस डेटाबेस में हैक करता है और पता लगाता है कि स्मार्ट जासूस जानता है कि वह एक छात्र है। हम यह भी देखते हैं कि मृत देवता उस पर नजर रख रहे हैं, लेकिन केवल वही लोग जो पुस्तक को छूते हैं वे मृत्यु देवता को देख सकते हैं। जब वह स्कूल से घर जा रहा होता है तो देखता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह जानता है कि कोई उस पर हो सकता है, इसलिए वह घर जाता है और मौत के नोट का उपयोग उन लोगों के विवरण खोजने के लिए करता है जिन्हें वह मारता है। लाइट बस में होती है जब शिकारी उसके साथ बस में चढ़ जाता है, लेकिन लाइट की एक योजना होती है।
एक अपराधी बस में चढ़ जाता है और ड्राइवर को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। लाइट एफबीआई एजेंट से कहती है कि वह उस लड़के को रोक देगा, लेकिन उसका कहना है कि यह बहुत जोखिम भरा है। फिर वह कागज का एक टुकड़ा गिरा देता है और जब अपराधी ऊपर देखता है तो वह मृत्यु देवता को देखता है। वह इसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन यह कुछ नहीं करता है। वह आदमी फिर बस से भाग जाता है और एक कार से मारा जाता है, जो कि लाइट की योजना थी। घर पर लाइट एफबीआई एजेंटों को बरगलाने की योजना के साथ आती है और मौत का देवता सुन रहा है। एफबीआई एजेंट ट्रेन में चढ़ जाता है और उसका मंगेतर उसे देख रहा होता है। फिर वह एक फोल्डर उठाता है और वह किरा का है। प्रकाश अपने बगल के आदमी को मारकर साबित करता है कि वह किरा है। एफबीआई एजेंट के पास कियारा की बात सुनने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वह कुछ एफबीआई एजेंटों के नाम बताता है। जब वह नाम लिखता है तो सभी एजेंट दिल का दौरा पड़ने से मरना शुरू कर देते हैं। आदमी ट्रेन से उतर जाता है और मर जाता है। जब वह ऊपर देखता है तो वह देखता है कि कियारा उसे घूर रही है। कुछ सेकंड बाद आदमी का मंगेतर दिखाई देता है, लेकिन उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। प्रकाश को इसकी बेहतर योजना बनानी चाहिए थी। जब वे कैमरों की तलाशी लेते हैं तो वे लाइट को हुडी के कपड़े पहने हुए देखेंगे और यह बहुत ही संदिग्ध होगा। लाइट के पिता सभी को बताते हैं कि कियारा अब एफबीआई एजेंटों को मार रही है और उन्हें बताती है कि वे सभी छोड़ सकते हैं। अधिकांश लोगों के जाने के बाद इस मामले में काम करने के लिए केवल 6 ही रह गए हैं। फिर वे शानदार जासूस से मिलते हैं और वे यह देखने में सक्षम हैं कि वह कैसा दिखता है। एल फुटेज की समीक्षा करता है और महसूस करता है कि कियारा एजेंटों में से एक से संबंधित है। एल को संदेह है कि लाइट किरा हो सकती है, क्योंकि जब एफबीआई एजेंट की मृत्यु हुई तो उसे प्रकाश देखना चाहिए था। अगले दिन मृत एजेंटों की मंगेतर लाइट पर किरा होने का आरोप लगाती है और अब उसे एक योजना बनानी है। बाद में लाइट को पता चलता है कि उसके कमरे को तोड़ा गया है, क्योंकि उसने दरवाजे में रखी पेंसिल की सीसा टूट गई है। वह जानता है कि उसे देखा जा रहा है, इसलिए उसे इस बारे में होशियार रहना होगा। एजेंट लाइट देख रहे हैं जब वे एक अपराधी को दिल का दौरा पड़ने की खबर सुनते हैं, लेकिन देखते हैं कि लाइट देख भी नहीं रही है। फिर हम देखते हैं कि लाइट ने बैग में आदमी का नाम लिखकर अपराधी को मार डाला। एजेंट अब सोचते हैं कि लाइट किरा नहीं है। मृत एजेंट का मंगेतर अभी भी सोचता है कि लाइट किरा है, इसलिए वह अपनी प्रेमिका को बंदूक की नोक पर पकड़कर लाइट को एक आर्ट गैलरी में ले आती है। लाइट की प्रेमिका उसके पास दौड़ती है जब महिला उसे गोली मार देती है और फिर खुद को मार लेती है। प्रकाश टूटने लगता है जब उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका मर चुकी है, लेकिन यह सब उसकी योजना का हिस्सा था। प्रकाश एक चर्च में लड़की का पता लगाने और किताबों में उसका असली नाम खोजने में सक्षम था। फिर उसने डेथ नोट पर लड़की का नाम लिखा और कहा कि वह अपनी प्रेमिका को मारकर खुदकुशी कर लेगी। अब एजेंट आश्वस्त हैं कि लाइट किरा नहीं है, लेकिन एल अभी भी संदिग्ध है। इस तरह फिल्म खत्म हो जाती है। मुझे बताएं कि अगर आपके पास किसी को मारने की शक्ति होती तो आप क्या करते? यदि आप इस सामग्री का आनंद लेते हैं तो बेझिझक मेरे अन्य वीडियो देखें।